तो आज की क्लास में अपन देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी डेटाबेस में कोई डेटा जो रहता है वो आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, SQL सर्वर के अंदर, मतलब ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, इसके अंदर ये जो सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस, इसको ओपन किया। इसके ओपन होने के बाद में हम क्या करेंगे, ये एक विंडो आई है। ये विंडो क्या बता रही है कि आपको ये सर्वर से कनेक्ट करने के लिए बात करें, ठीक है। तो ये अपने पास अलग अलग सर्वर के इंस्टांस है, तो मैंने इस पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये अपना SQL सर्वर 2000 वाला सर्वर है, जिसके अंदर पब्स डेटाबेस बना हुआ है, क्योंकि पब्स डेटाबेस पे हमको क्वेरीज चलानी है, इसलिए, ठीक है। इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। ये एरर आ गई, क्यों? क्योंकि जो पब्स डेटाबेस है वो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से है और उसका यूज़र नेम है ऐसे और पासवर्ड है ब्लैंक। तो कनेक्ट, ये आपका कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमाइज कर लिया हमने। चलो अब यहाँ पर अपना जो ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, इस ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में सारे डेटाबेस आ गए हैं। वो पर्टिकुलर आपका सर्वर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। इन डेटाबेस में एक डेटाबेस है पब्स, है ना, इसके अंदर कुछ टेबल्स हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। उसी तरह से हम खुद का भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो सपोज सिंपल मैं अभी क्या करता हूँ कि एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना। जैसे न्यू डेटाबेस ले लिया, यहाँ राइट क्लिक किया और न्यू डेटाबेस, ठीक है। और यहाँ से अपन ने सिंपल एक डेटाबेस का नाम दे दिया, सपोज माय डेटाबेस, या फिर स्टूडेंट DB, है ना, इस तरह से। और इसको ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद में ओके किया। क्या प्रॉब्लम आई? अच्छा, ये लाइन ज़्यादा आ गई, ऐड नहीं करना, इसको रिमूव करो। स्टूडेंट डेटाबेस लॉग, ठीक है, ओके। ये इसका पाथ है कि ये कहाँ पर सेव हो रही है जाकर, इस पाथ को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एज इट इज़ रहने दो और ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर माय डेटाबेस, है ना, उस नाम से अपने पास एक डेटाबेस बन गया, ठीक है। और उसके अंदर अभी ये कुछ सिस्टम टेबल्स हैं। नहीं यार, ये वाला किस नाम से बनाया हमने? स्टूडेंट डेटाबेस बनाया ना, हाँ, ये रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट डेटाबेस में टेबल जो देखोगे आप, तो अभी कोई भी यूज़र टेबल नहीं है। जैसे सपोज माय डेटाबेस इसमें या फिर DB जब पोर्टल में गया, तो जैसे गया तो ये जो टेबल्स दिख रही है, ये सिस्टम टेबल के अंदर तो सिस्टम की टेबल्स हैं, है ना, और ये टेबल्स हैं यूज़र ने जो क्रिएट की है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो स्टूडेंट डेटाबेस है, इसमें कोई भी यूज़र क्रिएटेड टेबल नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम कोई क्वेरीज चला सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से राइट क्लिक करके ऐड, ये यहाँ पर टेबल्स के ऊपर आ जाओ, यहाँ राइट क्लिक करके आप न्यू टेबल्स कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ से न्यू टेबल्स करके एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी, ठीक है। तो मैंने एक टेबल, सपोज मैंने एक टेबल बना ली, ये वाली स्टूडेंट नाम से, है ना। अभी नाम दे देंगे हम सेव करते वक्त। फ़िलहाल मैं कुछ फील्ड बना लेता हूँ, जिससे मैंने ले लिया रोल नंबर, ठीक है। इसको मैंने इंटीजर टाइप का ले लिया, फिर यहाँ पर दे दिया S नेम, है ना, स्टूडेंट नेम। इसको वेयर केयर टाइप से दे दिया, ठीक है। और साइज़ 50 कर दी। फिर उसके बाद एड्रेस, है ना, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, इसको भी वेयर केयर दे दिया। इसकी साइज़ हमने 200 कर दी, ठीक है। रोल नंबर को अलाउ नल से हटा दिया, है ना, मतलब आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है। नेम को भी हटा दिया, ठीक है।
एड्रेस को रहने दिया ऐसा ही। सपोज फ़ोन नंबर वेयर के, ठीक है। फिर उसके बाद सपोज DOB डेट ऑफ बर्थ ले ली हमने, डेट टाइम, है ना, इस तरह से, ठीक है। और अब मैं इस टेबल को सेव करता हूँ, तो यहाँ से जाकर मैंने सेव कर दिया इसको। तो जब सेव कर रहे हो तो मैंने नाम दे दिया इसको स्टूडेंट्स करके दे दिया, ठीक है, या फिर स्टूडेंट टेबल। ओके, जिसे ओके करोगे तो ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाकर देखोगे तो आपकी टेबल के अंदर, मतलब जो स्टूडेंट डेटाबेस है, स्टूडेंट DB, इसके अंदर टेबल्स में एक स्टूडेंट टेबल बन गई, ठीक है। यहाँ पे इस प्लस पे ओपन करके देखोगे कॉलम्स में, तो सारे कॉलम्स आ जाएंगे अपने पास में, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस पर कुछ क्वेरीज फायर करनी है ना, क्योंकि हम क्वेरी को देखना चाहते हैं कि कैसे हम क्वेरी के थ्रू इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया और न्यू क्वेरी पे गया मैं, है ना। तो ये वापस से कनेक्ट करने के लिए पूछा है, क्योंकि ये क्या करेगा, एक क्वेरी एडिटर खोलेगा और उस एडिटर से आपको कनेक्ट कर रहा है इंटरफेस को, मतलब उस डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपने से वापस मांगेगा, सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हमने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन सेट कर रखा है, लॉगिन में ऐसे है, पासवर्ड ब्लैंक, कनेक्ट। जिसे आपने कनेक्ट किया तो ये अपने पास में एक जो है, यहाँ पर हम क्वेरी लिख सकते हैं SQL की, ठीक है। ये क्वेरी लिखने से पहले यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में आप चेक कर लो कि यहाँ पर आपका अवेलेबल डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट DB है, ठीक। अगर कोई और हो और हमको टेबल में इंसर्ट करना है स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर, हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ उसके ऊपर क्लिक करके ही हमने किया, इस वजह से आपका ये सिलेक्टेड ऑलरेडी किया है। लेकिन आप गलती से कहीं और भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, आप वापस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब जैसे सपोज मैं एक सिंपल सेलेक्ट क्वेरी चला कर देखता हूँ उसके अंदर डेटा क्या है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ये देखो, फिलहाल कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेरी में मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कुछ डेटा इंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट का मतलब डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू मतलब कहाँ पर डेटा इंसर्ट करना है हमको, स्टूडेंट टेबल के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के बाद में स्टूडेंट टेबल के किस किस कॉलम में हमको डेटा इंटर करना है, उन कॉलम्स का नाम लिखना है। जैसे मुझे रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर, फिर कॉमा स्टूडेंट नेम, फिर कॉमा एड्रेस, ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फ़ोन नंबर और कॉमा लगाया। या फिर सपोज मैंने फ़ोन नंबर छोड़ दिया, है ना, मेरे को नहीं मालूम, या फिर मैंने इंटर करना चाहता हूँ, DOB ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, क्या। अब ये तो हमने क्या बताया है कि किन किन फील्ड में हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब हमको वैल्यूज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ कीवर्ड आएगा और उसके बाद, ठीक है। अब सपोज इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ पर आएगी ये जो फील्ड लिए हैं, इन फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिया था हमने, रोल नंबर, तो पहले आएगा रोल नंबर। अब रोल नंबर का टाइप क्या था, इंटीजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप अगर कन्फ्यूज़न हो या फिर भूल जाओ तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। जैसे इंटीजर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, और नॉट का, तो यहाँ इंटीजर दे दिया, ठीक है। सेकेंड नेम, है ना। तो नेम क्या है, वेयर क्या है, ठीक है। तो वेयर क्या है, टेक्स्ट, स्ट्रिंग, इन सब में क्या है आपको सिंगल कोट के अंदर देना है, ठीक है। तो सपोज वेयर केयर में हमने लिख दिया जॉन, है ना, नेम में जॉन दे दिया। फिर एड्रेस, तो यहाँ पर मैंने लिखा जॉन का एड्रेस, ठीक है, इस तरह से दे दिया। और डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट और टाइम लिया हमने, है ना, डेट टाइम डेटा टाइप लिया है। तो डेट टाइम डेटा टाइप को भी आप सिंगल कोट के अंदर डालोगे, है ना। लेकिन ये एक्सेप्ट कैसे करेगा, ये लेगा पहले मंथ, है ना। तो जैसे
5th मंथ है, ठीक है। फिर डेट, तो जैसे मैंने दिया 20 और फिर आपका ईयर, तो फिर मैंने 1988 दे दिया, इस तरह से कुछ दे दिया। यहाँ पर हमने 4 कॉलम का नाम लिखा था, इसलिए यहाँ पर हमने 4 वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब ये आपकी क्वेरी तैयार है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट किया। 1 रो इफेक्टेड, इसका मतलब टेबल में एक रो इफेक्टेड है, ठीक है, मतलब एक रो में एंट्री हो चुकी है, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो ये देखो हो गई। हमने फ़ोन नंबर नहीं दिया था, तो फ़ोन नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट नल आ गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आप जाकर देखोगे तो यहाँ देखो फ़ोन नंबर, ठीक है। लास्ट में मैंने अलाउ नल कर रखा है ये, ठीक है। तो हम जिनको अलाउ नल कर रखा है उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं रोल नंबर को नहीं छोड़ सकता था, मैं नेम को नहीं छोड़ सकता था, ठीक है। जैसे सपोज इसी क्वेरी में मैंने खुद चेंज किया कि मैंने यहाँ से नेम हटा दिया है ना, जिसको अलाउ नल नहीं किया हुआ है, ठीक है, अलाउ नॉट नल कर रखा है हमने, ठीक है। तो यहाँ से मैंने नेम हटाया, तो मुझे ये नेम की वैल्यू भी हटानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपके पास रोल नंबर है, ठीक है, एड्रेस है और एक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो सपोज मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का एड्रेस ले लेता हूँ, अमित ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर 10 की जगह 12 कर दिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर दी, सपोज 24। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो ये एरर आई, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू द कॉलम एस नेम, है ना, टेबल। हाँ क्यों, हाँ क्योंकि हमने उसको नॉट नल कर रखा है ना। तो आपको यहाँ पर नेम देना ज़रूरी है। तो मेरे पास मैंने कहाँ लिया एस नेम और यहाँ वापस से लिख दिया हमने अमित और सिलेक्ट किया इसको और एग्जीक्यूट किया, तो एक और रो आपकी इफेक्टेड हो गई, ठीक है। आ गई दोनों रो, है ना। इस बार भी हमने फ़ोन नंबर नहीं डाला था, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल में एंट्री कर सकते हैं। अब इसी का एक शॉर्ट में एक और तरीका रहता है, इंसर्ट इनटू और डायरेक्ट लिखो वैल्यूज़, ठीक है। मतलब बीच में ये जो हमने लिखा था, कॉलम के नाम लिखे थे, ठीक है, वो नहीं लिखा मैंने और डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दिया। लेकिन अगर आप इस तरह से कोई इंसर्ट क्वेरी चलाते हो तो फिर आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको जितने भी कॉलम है टेबल के अंदर सबकी वैल्यू देना ज़रूरी है ना। जैसे अपनी टेबल के अंदर कितने कॉलम से 1 2 3 4 5 रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, DO, तो आपको ये सारी चीज़ें देना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रोल नंबर दोगे, जैसे 13 दिया मैंने, ठीक है, और नेम में दे दिया मैंने सुमित, ठीक है, और एड्रेस दे दिया हमने सुमित का एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद में क्या है, फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर भी वेयर केयर टाइप का है ना, तो मैंने फ़ोन नंबर यहाँ लिख दिया ऐसा सपोज, और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब डेट ऑफ बर्थ में भी ये दे दिया, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करोगे आप तो नियर सिंटैक्स वैल्यूज, हाँ टेबल नेम नहीं लिखा हमने गलती से, ठीक है, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको सेलेक्ट किया मैंने और एग्जीक्यूट किया, तो ये देखो 1 रो इफेक्टेड, ठीक है। तब आप सेलेक्ट करके देखोगे तो आपकी टेबल में 3 रो आ चुकी है ना, जॉन, अमित, सुमित, तीनों की एंट्री हम इसमें कर चुके हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर भी अपन ने डाला था इसमें, तो ये आ गया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ डायरेक्टली नल लिख दिया है फ़ोन नंबर को हटा के, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नल आपका एक्सप्लिसिटली इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सपोज़ ये तो हो गई इसके अंदर एंट्री। अब सपोज़ हमने क्या किया कि जैसे जॉन है, तो जॉन का फ़ोन नंबर हमारे पास पहले नहीं था, अब आ गया है, तो हम अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट क्वेरी जो रहती है वो तो इंसर्ट, नई रो इंसर्ट करने का काम करती है, और इसके बाद एक क्वेरी और रहती है जिसका काम रहता है पुराने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, ठीक है। तो वो रहती है अपडेट। अपडेट के बाद में, अपडेट के बाद टेबल नेम, तो टेबल नेम क्या है,
स्टूडेंट टेबल, ठीक है। और टेबल नेम के बाद में एक सेट करके कीवर्ड आएगा। सेट के बाद में आपको किस कॉलम की वैल्यू सेट करनी है वो, तो हमको फ़ोन की वैल्यू सेट करनी है। फ़ोन इक्वल टू सिंगल कोड में मैंने दे दिया फ़िलहाल 2222, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है ना, तो वो सबके फ़ोन नंबर ये 222 कर देगा, है ना। तो इसके साथ में आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वेयर एस नेम इक्वल टू जॉन, है ना। तो वो केवल जॉन, जो JOHN जॉन का ही फ़ोन नंबर है वो अपडेट करेगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट किया हमने, फिर 1 रो इफेक्टेड। अब हम इसको वापस सेलेक्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो जॉन का एड्रेस फ़ोन नंबर अब 2222 ये हो गया आपका, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल अपन एक और ले लेते हैं कि जैसे ये रो है, अभी ये तो सिंगल हमने एक ही वैल्यू चेंज की है, हम चाहते हैं एक से ज़्यादा वैल्यू चेंज करनी, जैसे मेरे को एड्रेस भी चेंज करना है और फ़ोन नंबर भी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट वही स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट टेबल, फिर सेट फ़ोन, है ना। फ़ोन में भी ये दे दिया हमने, और कामा लगाकर दूसरे फील्ड का नाम, ठीक है। जैसे एड्रेस, तो एड्रेस इक्वल टू मैंने यहाँ दे दिया न्यू एड्रेस, ठीक है। फिर वेयर कंडीशन तो हमको लगानी पड़ेगी, अब की बार हम रोल नंबर के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, है ना। तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू, अब जैसे अमित का करना है तो 12, है ना। रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, इसलिए आपको बिना कोट्स के लिखना है। इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। ओके, स्टूडेंट की स्पेलिंग STUDENT है ना, स्टूडेंट। सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट कर दो, 1 रो इफेक्ट, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये देखो अमित वाले में न्यू एड्रेस आ गया और फ़ोन नंबर उसका चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी अपडेट क्वेरी चला सकते हैं और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वेयर कंडीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद बारी आती है डेटा डिलीट करने की, है ना, कि टेबल में से हम डेटा को डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट के बाद में फ्रॉम, मतलब कहाँ से आपको डिलीट करना है, और टेबल नेम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और अगर मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो ये सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी, है ना। इसलिए यहाँ पर भी हमको क्या देना पड़ेगा, कंडीशन, है ना। तो वेयर के साथ में सपोज अब मुझे अमित की एंट्री डिलीट करनी है ना, वेयर एस नेम इक्वल टू अमित। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, 1 रो इफेक्टेड, और जब इसकी सेलेक्ट हो रही हम चलाएंगे तो यहाँ देखो इसमें अमित की एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो ये तीनों तरीके हमने देखे कैसे हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं और कैसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अपने 3 मेन ऑपरेशंस रहते हैं जो डेटाबेस के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है, फॉर डेटा को अपडेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस, है ना। तो ये जो क्वेरीज हमने लिखी है तो इनको DML भी बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम डेटा का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। और जैसे हम क्वेरीज चलाते हैं क्रिएट टेबल, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डेटा की मतलब जो आपका टेबल है उनकी डेफिनेशन बताती है, तो इनको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर आती है, ठीक है। तो ये डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, अब ये जितनी भी क्वेरीज हमने लिखी तो इनके सारे जो ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं वो तो अपने डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो ही गए हैं, है ना। लेकिन सपोज ये क्वेरीज भी अगर मुझे सेव करके रखनी है ना, फर्दर यूज़ के लिए, या फिर मैं ऐसे ही सेव करके रखना चाहता हूँ किसी भी कारण से, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको सेव कर सकता हूँ। तो सेव करूँगा तो एक .SQL फाइल बनेगी,
तो इसे कहीं पर भी सपोज अभी टेम्परेरी में डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसका नाम चेंज करके मैंने MySQL फाइल ऐसा दे दिया, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो जब डेस्कटॉप पे देखोगे तो एक सिंपल सी ये SQL की फाइल रहती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जैसी ही है ना, बस इसका एक्सटेंशन क्या है .SQL है, ठीक है। जिसको आप राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड भी कर सकते हो। तो ये नोटपैड में आपकी सारी जो क्वेरीज अपन ने लिखी है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये क्वेरी सेव कर ली, अब सपोज मान के हमने ये जो मैनेजमेंट स्टूडियो है इसको क्लोज़ कर दिया, या फिर इस पर्टिकुलर क्वेरी एनालाइज़र को क्लोज़ कर दिया, सबको क्लोज़ कर दिया इनको, ठीक है। अब मुझे वापस से वो क्वेरी देखनी है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ओपन करके डेस्कटॉप पे गया और ये SQL और ये ओपन कर ली, ठीक है। अब ये क्वेरी ओपन की है तो ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेरी एनालाइज़र आपने ओपन किया है जिसमें क्वेरी लिखी हुई है, इसको हम किससे कनेक्ट करें, कौन से सर्वर से कनेक्ट करें। तो हमने कह दिया कि हरीश PC से इसको कनेक्ट करना है और कनेक्ट, तो ये आपका उस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, है ना, उस सर्वर के उस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वापस से आपकी क्वेरी ओपन हो जाएगी। तो आप इसको कुछ यहाँ चेंज करना चाहो या फिर नई क्वेरीज बनाना चाहो तो इस फाइल में आप वापस बना सकते हो, ठीक।